मूर्खः यत्र न पूजयन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्यः कलौ नास्ति तत्र श्री स्वयं आगता। अर्थात जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहाँ अन्न का भंडार भरा रहता है, जहाँ पति पत्नी में कलह नहीं होती, वहाँ श्री लक्ष्मी स्वयं चली आती हैं। जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने ज्योतिष चैनल नंदी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे कि कुंडली के अनुसार आपका स्पाउस कैसा रहेगा या होने वाला पति या पत्नी कैसी रहेंगी। क्योंकि जैसा कि श्लोक में कहा गया है कि जहाँ यानी जिस घर में पति पत्नी में कलह नहीं होती, वहाँ श्री लक्ष्मी स्वयं चली आती हैं। अतः सफल दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी में सौहार्द अत्यंत आवश्यक है। मैं एस्ट्रोलॉजर लक्ष्मी आज दार कारक ग्रह की स्थिति से आपको जानकारी दूंगी कि आपका होने वाला स्पाउस कैसा होगा और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, किस प्रकार के चरित्र उनका होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे आपको अपने जीवन साथी के बारे में यदि आप कुंडली देखना जानते हैं तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कौन है और किन से शादी होने वाली है, अगर तो वो भी आपको पता चल जाएगा। और यदि आपको अपने बारे में जानकारी चाहिए, किस प्रकार की शादी हो सकती है, कैसे हो सकते हैं स्पाउस, या कुंडली मिलान करवाना है, तो ज़रूर बिल्कुल सही जानकारी के साथ आपको जानकारी दी जाएगी नंदी एस्ट्रोलॉजी में। 8307882447 पर टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बिना देर किए शुरू करते हैं। दार कारक ग्रह कुंडली में से आपको कैसे जानना है कि आपके स्पाउस किस तरह के होंगे। कारक ग्रह हमें हमारे माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, मामा चाचा आदि के बारे में बताते हैं। तो कारक ग्रह दो प्रकार के होते हैं, अचर और चर। अचर यानी स्थिर और चर यानी चलने वाले। अचर कारक ग्रह वो होते हैं जो सबकी कुंडली में समान होते हैं। जैसे सूर्य जो है स्थिर आत्मा कारक ग्रह होते हैं, जो कि पितृकारक होता है, और चंद्र मातृकारक होता है। बुध मातृकुल कारक होता है और गुरु पति कारक होता है। शुक्र पत्नी कारक और शनि मृत्यु और आयु का कारक होते हैं। तो यदि आपको यह भी जानना है कि आपकी आयु कितनी तक रहेगी, उसके लिए भी आपकी कुंडली देखकर भरपूर पूरी सही तरीके से आपको एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। अच्छा, परंतु चर कारक हर एक की कुंडली में अलग अलग हो सकते हैं। चर कारक ग्रहों की डिग्री पर डिपेंड करते हैं। जैसे सूर्य से शनि तक जिस ग्रह के अधिकतम अंश हो वह आत्मा कारक होता है। उससे कम अंश वाला ग्रह अमात्य कारक होता है। उससे कम डिग्री वाला ग्रह कौन सा होता है? भातृकारक होता है। और उससे कम अंशों वाला ग्रह मातृकारक, और उससे कम अंशों वाला पुत्रकारक, जिससे पिता का भी विचार किया जा सकता है। और उससे कम अंशों वाला ज्ञातिकारक या ज्ञातिकारक हो सकता है। और सबसे कम अंशों वाला दार कारक ग्रह कहलाता है। अब दार कारक ग्रह के बारे में भी बात करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं आत्मा कारक ग्रह से। आत्मा कारक ग्रह से सेल्फ एंड नेटिव की सोल का विचार किया जाता है। अमात्य कारक ग्रह से मेंटल पावर, प्रोफेशनल क्वालिटी और धन का विचार किया जाता है। भातृकारक से भाई बहनों का विचार, मातृकारक से माता का विचार, पुत्रकारक से संतान और पिता का विचार, ज्ञातिकारक या ज्ञातिकारक से हर्डल्स, चैलेंजेस और रिलेशनशिप्स के बारे में जाना जा सकता है। दार कारक ग्रह से स्पाउस के सभी गुण अवगुण का पता चल जाता है। कुछ ज्योतिषी सूर्य से राहु तक चर कारक ग्रह मानते हैं, परंतु महर्षि पराशर और जैमिनी ज्योतिष में सूर्य से लेकर शनि तक ही ग्रहों को चर कारक ग्रह माना गया है। तो बात करते हैं हम सूर्य से लेकर शनि तक जिस भी ग्रह के अंश सबसे कम होते हैं वह दार कारक ग्रह होता है। जानते हैं कि आपका स्पाउस कैसा होगा। यदि दार कारक ग्रह सूर्य हो तो स्पाउस कैसे होंगे? घमंडी, डिमांडिंग, अटेंशन पाने वाले, वफादार होंगे, विश्वास पात्र भी होंगे, नेतृत्व क्षमता उनके अंदर बहुत अच्छी होगी और आत्मविश्वास वाले होंगे।
आपकी कुंडली में दार कारक ग्रह चंद्र हो तो स्पाउस इमोशनल, फ्लेक्सिबल, सेंटिमेंटल एंड सरेंडरिंग नेचर के होंगे। दार कारक ग्रह मंगल हो तो आपका होने वाले स्पाउस, पति या पत्नी, डोमिनेटिंग होंगी, अग्रेसिव हो सकते हैं, गोल ओरिएंटेड होंगे, झगड़ालू और बहुत जल्दी गुस्से करने वाले और चिढ़ने वाले। चौथा, दार कारक बुध हो तो लवली, रॉयल, टॉकेटिव, हर एक के साथ मित्रता रखने वाला, फन लविंग बट कहीं ना कहीं लापरवाह या केयरलेस हो सकते हैं। दारक कारक ग्रह गुरु हो तो आपका स्पाउस लॉयल, ऑप्टिमिस्टिक, बुद्धिमान, फुल ऑफ विजडम, धार्मिक, आध्यात्मिक भी होंगे। अब ये नहीं है कि पैदाइशी होंगे, वो धीरे धीरे सब बनते चले जाते हैं। तो और अगर आप इनको खोज रहे हैं अपने पति या पत्नी को, तो उसमें आप अपने दार कारक ग्रह से जान सकते हैं कि किस प्रकार के होंगे। और अगर आपको कठिनाई हो रही है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। दार कारक ग्रह शुक्र हो तो आपका स्पाउस सॉफ्ट होंगे, सेंशुअल होंगे, इमोशनल होंगे, रोमांटिक भी हो सकते हैं और आर्टिस्टिक एंड इवॉल्विंग स्पाउस होंगे आपके। दार कारक ग्रह शनि हो तो स्पाउस लिटिल बिट ओल्डर हो सकते हैं और संबंधों में कमिटमेंट देने वाले और लीस्ट रोमांटिक, बहुत कम रोमांटिक, बट लॉयल टू हिज और हर पार्टनर, बिल्कुल ही लॉयल रहते हैं। फर्म इन डिसीजन मेकिंग और एंटी सोशल भी होते हैं, आसानी से बदलने वाले भी नहीं होते हैं अगर आपका दार कारक ग्रह शनि हो तो। दार कारक ग्रह का विभिन्न भावों में प्रभाव क्या पड़ता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। दार कारक ग्रह पहले भाव में हो तो स्पाउस इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ मेड होते हैं, सक्सेसफुल, पार्टनर की सफलता के लिए अप्रिशिएट भी करने वाले होते हैं। और दार कारक ग्रह दूसरे भाव में हो तो आपका स्पाउस मनी माइंडेड होगा, व्यापार से तो बहुत धन कमाएंगे और स्पाउस का परिवार भी बहुत ही वेल्दी होगा, बहुत पैसे वाला, रिच होंगे। दार कारक ग्रह तीसरे भाव में हो तो जातक का स्पाउस क्रिएटिव होंगे और वाक्पटु होंगे, यानी कि बोलने में तो बहुत तेज, फट फट फट। और दार कारक ग्रह चौथे भाव में हो तो जातक का दाम्पत्य जीवन सुखी होगा और समृद्ध रहेगा। दार कारक ग्रह पांचवें भाव में हो तो स्पाउस बहुत ही लविंग, एडुकेटेड, मल्टी टैलेंटेड और परम ज्ञानी होंगे। दार कारक छठे भाव में हो तो यह स्थिति जातक को सहनशील, जिम्मेदार पर झगड़ालू स्पाउस बना देती है। सहनशील भी हैं और जिम्मेदार भी हैं, लेकिन लड़ते भी हैं, तो ये इनके कुंडली के कारण होता है। आपके दार कारक ग्रह छठे के भाव में है तब होता है। दार कारक ग्रह सातवें भाव में हो तो स्पाउस मनी माइंडेड होंगे, बिजनेस स्किल्स उनके पास बहुत अच्छे होंगे, समाज में प्रसिद्धि होने के कारण और इन्फ्लुएंशियल भी होंगे। दार कारक ग्रह आठवें भाव में हो तो जातक का स्पाउस फिजिकल, मेंटल व्याधि से पीड़ित हो सकते हैं, तंत्र मंत्र, काला जादू, नक्षत्रीय आत्माओं की विद्या में रुचि रखने वाला होगा, शरारती भी हो सकते हैं और अनवांटेड एक्टिविटीज़ के कारण वैवाहिक जीवन में व्यवधान लाने वाला होगा। आपने देखा होगा कि कोई किसी की पति या पत्नी इसी तरह के काम में लिप्त रहते हैं। वो पति या पत्नी एक स्पाउस तो नहीं रहता है, लेकिन दूसरा तो इसी काम में बिजी रहता है। तो आप इससे जान सकते हैं, क्योंकि उनका दार कारक ग्रह आठवें भाव में होगा, इसलिए उनका पति या पत्नी इस तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज रहता है। दार कारक ग्रह नौवें भाव में हो तो स्पाउस आध्यात्मिक, बुद्धिमान, धार्मिक, ईमानदार और बहुत ही डिसेंट यानी कि भद्र होंगे। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बीतेगा। दार कारक ग्रह 10वें भाव में हो तो स्पाउस करियर ओरिएंटेड होंगे, सफल होंगे, अपने प्रोफेशन में कंफर्टेबल भी होंगे और धनवान भी होंगे। दार कारक ग्रह 11वें भाव में हो तो स्पाउस वेल्दी फैमिली से होगा, उनकी फैमिली ही बहुत ही रिच होगी, वेल्दी होगी और थोड़े ही समय में अधिक धन कमाने वाला होगा। बहुत ही कम टाइम में अभी जॉब लगी ही नहीं है कि हम पैसा खूब बरसने लगता है। तो दाम्पत्य जीवन में मित्रता भी रहती है और सद्भाव भी बना रहता है। इस तरह का दिखाई देता है 11वें भाव का। अब बात करते हैं दार कारक ग्रह 12वें भाव में हो तो स्पाउस अलग संस्कृति का होगा, अलग धर्म का होगा और या फिर ये भी कह सकते हैं विदेशी होगा। कईयों को आप देखते होंगे कि है इंडियन लेकिन शादी किसी और कंट्री के व्यक्ति से हुई है। तो वो कैसे इस तरह से बन गए, वो बस थोड़ी सी जानकारी से ही वो स्पाउस बन जाते हैं। तो ये उनके दार कारक ग्रह 12वें भाव में हो तो उस कारण से भी होता है। शारीरिक सुख चाहने वाले होते हैं इनके स्पाउस, और जातक अपने स्पाउस के साथ बहुत अधिक यात्राएं भी करता है, घूमने फिरने वाले, यात्राएं करने वाले और ढेर सारा फिजिकल लव
एक दूसरे को देने वाले। तो ये होता है द्वारकारक ग्रह 12वें भाव में हो तो। इसीलिए कभी किसी को एक दूसरे से जलना नहीं चाहिए कि इसका उसका अच्छा चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा है। सबके अपने अपने पिछले जन्म के कर्म है और सबके अपने अपने द्वारकारक ग्रह हैं, सबके अपने अपने सूर्य चंद्र मंगल बुध ग्रहों की स्थिति है और कौन कौन से भाव में है उस हिसाब से। तो जो जैसा मिला है भगवान की कृपा रखें, ग्रैटिट्यूड में रहें। और इसी तरह से यदि आपको भी अपने द्वारकारक ग्रह का पता करना हो तो अपने स्पाउस या वुड बी स्पाउस के बारे में, तो गुण अवगुण के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप नंदी एस्ट्रोलॉजी में सीधे सीधे संपर्क कीजिए 8307788247 पर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।